Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. uh, Today we'll be starting with another class of organic compounds known as ethers. अब ईथर जैसे ये इनकी ज़रा सिमिलरिटीज़ होती हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स की। तो इसलिए हम ये से एक चैप्टर बनता है अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनोल्स का तो डिस्कशन कंप्लीट हो गया। तो टुडे वी विल स्टार्टिंग विद ईथर। अब ईथर्स कौन होते हैं बेसिकली? इनको हम दो तीन तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि या तो ईथर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम लिंक होता है एज देयर फंक्शनल ग्रुप बिटवीन टू आर ग्रुप्स। गोया ईथर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम सेंटर में रह के एज फंक्शनल ग्रुप काम करता है, जो दो दो अल्काइल या दो कार्बन्स के बीच में होता है। तो या तो ये कि भी कह सकते हैं कि ईथर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ये डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर हैं। जैसे पानी में क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन के दो तरफ जो है दो हाइड्रोजन्स होते हैं। तो अगर इन दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करें और वहाँ पे दो आर डालें तो वहीं कह सकते हैं कि दे आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर और मानो अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल्स। जैसे अल्कोहल्स की फार्मूला होती है ROH। तो मोनो अल्काइल मीन्स यहाँ पे अल्कोहल का एच हटा दिया, यहाँ पे आर डाल दिया, तो वो फिर वही OR बन गया। तो इनको भी कहा जाता है यार मोनो अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल्स एंड हैव द जनरल फार्मूला। इनकी क्या होती है ईथर्स की? दैट्स ROR। एक तरफ से भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ से भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पार्ट, बीच में ऑक्सीजन, फंक्शन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो इन्हीं कंपाउंड्स को बोलते हैं ईथर्स। अब इन ईथर्स में जो दो आर होते हैं where two R's can be सेम, ये दो R's आइडेंटिकल, जैसे एक तरफ से मिथाइल ग्रुप, यहाँ से मिथाइल ग्रुप है, और दे कैन बी डिफरेंट, एक तरफ से मिथाइल दूसरी से इथाइल है, और एंड कैन बी बोथ, या तो दोनों आर जो हैं एलिफेटिक होंगे, अल्काइल आर होंगे दोनों, या दोनों एरोमेटिक होंगे, या एक एलिफेटिक होगा और दूसरा एरोमेटिक होगा। तो इन सारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स को ईथर्स कहा जाता है। दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन ईथर्स। तो अभी ईथर जो होते हैं अब इनकी ज़रा सी सिंपल की डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ आर कैसा है ईथर्स को क्लासीफाई किया जाता है। क्या? वो ईथर्स जिनमें दो आर ग्रुप जो होते हैं सेम होते हैं, मीन्स दोनों आर जो है आइडेंटिकल, जैसे इस तरफ से भी मिथाइल है, यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप है, या यहाँ से इथाइल, यहाँ से इथाइल है। तो वो ईथर जिनमें दोनों आर ग्रुप्स क्या होंगे? सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इनको कहा जाता है सिंपल ईथर्स और सिमेट्रिकल ईथर्स। गोया जिन दो ईथर्स में दोनों आर सेम हो दे आर नोन एज सिंपल ईथर्स और सिमेट्रिकल ईथर्स। उसके बरक्स वो ईथर जिनमें दो आर जो डिफरेंट होंगे, मीन्स ये आर जो है इस आर सेम नहीं होगा, दोनों आर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इन्हीं को कहा जाता है मिक्सड ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ये एक क्लासिफिकेशन हो गई ईथर्स की कि सिंपल ईथर्स किनको कहा जाता है, और सिमेट्रिकल ईथर्स या अनसिमेट्रिकल ईथर्स और मिक्सड ईथर जिनमें दो आर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब एग्जांपल ऑफ सिंपल ईथर, जैसे मीथ, यहाँ से ओ के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स हैं। दिस इज, इसका आयुपैक नाम है मीथॉक्सी मीथेन, या कॉमन नेम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली दिस इज दोनों ओ के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स हैं, तो नाम बनेगा इथॉक्सी ईथेन, और कॉमन नेम क्या है? डाई इथाइल ईथर। इस तरह से ओ के इस तरफ बेंजीन रिंग है, इस तरफ बेंजीन रिंग है, या ऐसे दिखा सकते हैं। नाम आयुपैक नाम क्या आएगा? फिनॉक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम क्या है? डाइफिनाइल ईथर। तो दिस इज़ हाउ दीज ईथर्स आर क्लासिफाइड। इनकी कैसी ये क्लासिफिकेशन होती है? मिक्सड ईथर्स एंड व्हाट वी कॉल है सिंपल ईथर्स और अनसिमेट्रिक ईथर्स। अब मिक्सड ईथर्स कौन होते हैं? इनके एग्जांपल जैसे मीथॉक्सी ईथेन है, एक तरफ से मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ से इथाइल ग्रुप है, ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ मिक्सड ईथर्स। नाम क्या आएगा? आईपैक मीथॉक्सी ईथेन। और यहाँ जिस तरफ क्या है? एक तरफ से इथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, तो नाम क्या आएगा? इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ लेंगे कि हम क्या रूल्स गवर्न करते हैं। ये तो एग्जांपल किन की होगी? व्हाट वी कॉल्ड एज सिंपल ईथर्स की। अब एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड ईथर्स की भी होगी। अब और एक क्लासिफिकेशन इनकी होती है इनकी ईथर्स की, वो क्या होती है कि एलिफेटिक ईथर्स और एरोमेटिक ईथर्स। अब एलिफेटिक ईथर्स कौन हो गए? those in which the two groups linked to oxygen atom of ether functional group are aliphatic।
तो जिनमें क्या है, जैसे यह चाहे वो सिंपल ईथर्स हों या मिक्सड ईथर्स हों, लेकिन ईथर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ये ग्रुप्स हों, आर ग्रुप्स, दोनों अगर एलिफेटिक हैं, अल्काइल हैं, तो इनको बोलते हैं एलिफेटिक ईथर। चाहे वो सिंपल हों, मीन्स दोनों आर अलग अल्काइल हों एक ही किस्म के, या वो दोनों और डिफरेंट, जैसे यहाँ से इथाइल है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप है, लेकिन दोनों चूंकि अल्काइल ग्रुप्स हैं, इनको बोलते हैं एलिफेटिक ईथर्स। ये और एक क्लासिफिकेशन है। देन देयर आर एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स कौन से ईथर्स हो गए? जिन ईथर्स में ऑक्सीजन एटम की या तो एक तरफ या दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग्स हों, एरोमेटिक ग्रुप्स हों, उन ईथर्स को एरोमेटिक ईथर्स कहा जाता है। दे कैन बी सिंपल ईथर्स, मीन्स दोनों साइड से एरोमेटिक रिंग एक ही किस्म की होंगी, और दे कैन बी मिक्सड ईथर्स, दोनों तरफ से डिफरेंट किस्म की रिंग्स होंगी, तभी दे विल बी नोन एज व्हाट वी कॉल्ड एज एरोमेटिक ईथर्स। दिस इज विद रिगार्ड टू डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। नाउ नेक्स्ट इज टॉपिक इसमें है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स की। ईथर्स की नंबरिंग, ईथर्स का आईयूपैक नाम कैसे लिखे जाते हैं? अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ईथर्स आर they are named as alkoxy alkenes। अल्कोक्सी अल्कीन्स मीन्स एक का नाम अल्कोक्सी पड़ेगा, बाकी बचा अल्कीन। वायर इन द लार्जर ग्रुप कंटेनिंग मोर कार्बन एटम्स इज टेकन एज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन वाइल द स्मॉलर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स द अल्कोक्सी पार्ट। इसमें आपको ज़रा ये समझना है, एज पर आईयूपैक नोमेनक्लेचर, चूँकि ईथर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो साइड से दो आर्स होते हैं, उनमें जो छोटा वाला आर है, छोटा वाला आर मीन जिस वाले साइड में कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, उसे अल्कोक्सी का नाम दिया जाता है। और जो जिस वाले आर में ज़्यादा सीज हों, उसे पेरेंट कंपाउंड माना जाता है। ऐसे इसका नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे क्या है कि ओ के एक तरफ मीथाइल है, मीथाइल में एक सी है, और दूसरी तरफ ईथाइल, इसमें दो सी हैं, तो मीथाइल को ओ से मिला के इसका नाम अल्कोक्सी बनेगा। अब चूंकि इस एक मीथाइल है, इसका नाम पड़ेगा मीथॉक्सी, बाकी ईथेन, तो उसका नाम बनेगा मीथॉक्सी ईथेन। अब चाहे अगर वो इस तरफ से भी लिखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा कि CH3 CH2 OCH3, तो मीन्स इस तरफ से ये जो मीथाइल ओ के साथ मिलेगा, ये बनेगा मीथॉक्सी, पेरेंट कंपाउंड बनेगा ईथेन। दैट्स हाउ दे आर नेम्ड। इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। तो सिमिलरली वी हैव ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि एक तरफ से ये 3 सीज़ हैं और 2 सीज़ हैं, तो 2 ओ के साथ मिलेंगे, इसका दो वाले का नाम ईथाइल होता है, यहाँ बनेगा इसका नाम ईथॉक्सी, बाकी बचा पेरेंट कंपाउंड ईथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ आप देखे जाए कि यहाँ पे क्या है कि इसमें एक तरफ से एरोमेटिक रिंग है, गोया बेंजीन है, दूसरी तरफ क्या है, ईथाइल है। ईथाइल में 2 सीज़ हैं और बेंजीन में 6 हैं, इसलिए ये 2 ईथाइल वाला ओ के साथ मिलकर बनेगा ईथॉक्सी, बाकी बचा बेंजीन, नाम आएगा ईथॉक्सी बेंजीन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक तरफ से बेंजीन रिंग है और यहाँ से मीथाइल है, मीथाइल में एक ही से यहाँ 6 हैं, तो मीथाइल ओ के साथ मिलेगा मीथॉक्सी, बाकी बचा बेंजीन, का नाम बनेगा मीथॉक्सी बेंजीन। सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है कि इस तरफ से एक तरफ से ये ओ के दो तरफ 2 सीज़ हैं, तो 2 सी वाले का नाम इथाइल है, यहाँ से क्या है 4 सीज़ हैं, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब यहाँ ज़रा मसला है कि ये 2 किस्म के हो सकते हैं। अगर साइड वाले सी से यहाँ पे चौथा वाला सी होता तो ये चेन बन जाती है, चूँकि लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बट थोड़ा एडवांस है, सिंपल नोमेनक्लेचर नहीं है। अगर वाले साइड वाले सी चौथे वाले सी के साथ लिंक करके तो ये बन जाता है ईथॉक्सी ब्यूटेन, मगर यही चूँकि ये C3 मगर चेन कंटिन्यू है, इसलिए नंबरिंग की जाएगी और ये माना जाएगा ये C1 ये C2 है, इसको कम नंबर देने के लिए फिर ये ना जिसके साथ फंक्शन ग्रुप लिंक करके C3 एंड C4, तो इसका नाम बनेगा 2 पे, पुश नंबर 2 पे ये ईथॉक्सी है, दिस इज़ 2 ईथॉक्सी ब्यूटेन, तो इसका ये नाम आ जाएगा। सिमिलरली ये एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है एक तरफ से ईथाइल है, 2 सीज़ हैं, दूसरी तरफ क्या है ये C1 C2 C3, ये चूँकि 4 नहीं माना जाएगा क्योंकि एक ही चेन तो अनब्रांच मानी जाएगी, तो ये मीन्स ये 3 वाला जो है ये यहाँ से पेरेंट, इसको यहाँ से और एक मिथाइल ग्रुप भी लिंक करके है,
तो ये मीन्स पोजीशन नंबर 2 पे ये दो ही हैं, तो ये जो दो O के साथ मिलेंगे ये बनाएंगे इथॉक्सी। किस पोजीशन नंबर 2 पे, दिस इज़ 2 इथॉक्सी, लेकिन इसके साथ यहाँ मिथाइल ग्रुप भी है, कॉम नाम बनेगा 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। दैट्स हाउ दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज। इस तरह से ये थोड़ा इसे ज़रा एबिट एडवांस मॉलिक्यूल है। यहाँ पे O के एक तरफ जो है इथाइल है, दो सीज हैं तो बनेगा इथाइल, लेकिन उस और एक के तरफ के इसी सी के साथ यहाँ से भी ऐसा ही एक O लिंक करके है, थोड़ा ये मिक्सड ये अपना ईथर है, और एक O लिंक करके इसी वाले C के साथ में, और यहाँ से क्या है CH3 और ये C है, इसका नाम क्या 1,1 डाईथॉक्सी ईथेन, क्योंकि यहाँ से भी ये C1 माना जाएगा, यहाँ से भी इथॉक्सी, यहाँ से इथॉक्सी, तो ये C1 है, तो 1,1 डाईथॉक्सी कंपाउंड का नाम बनेगा कंपाउंड का नाम बनेगा ईथेन। तो दिस इज हाउ दे आर नेम्ड। तो और एक क्या है, विल स्टॉप हियर। In case of symmetrical या simple ethers, any of the two groups can be taken as part of the parent chain, whereas the other group as alkoxy part। अब जो symmetrical ethers हैं या जिनको हम simple ethers बोलते हैं, जहाँ पे O के दोनों साइड में आइडेंटिकल R हो, वहाँ तो एक ही बात है। जैसे ये O के दोनों तरफ मिथाइल हैं, तो किसी O को मानेंगे हम कि ये अल्कोक्सी पार्ट हो गए, और ये जो बचा R है तो ये मिथॉक्सी ईथेन इसका नाम है। जैसे O के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स हैं, एक O के साथ मिला के ये बनेगा इथॉक्सी, बाकी ईथेन। या O के दोनों साइड बेंजीन रिंग्स हैं, एक मिलेगी इससे बनेगी फिनॉक्सी, दैट्स बेंजीन। तो विद दिस वी कंप्लीट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स एज वेल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।